बाइक टैक्सी बैन। उसके बाद राइडर्स ने एक निकाला नया तरीका। का ये भी कहना है कि अगर ऐप में ऑप्शन है तो मैं राइड जरूर करूंगा। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन परिवार भी जरूरी है। अब भाई आप लोगों को पता ही है कि कर्नाटका के अंदर बाइक टैक्सी बैन हो गई है, तो राइडर क्या करे? है जुगाड़। जी हाँ, हिंदुस्तान में एक शब्द है जुगाड़। इसके बारे में जानकारी चाहेंगे? चलिए चलते चलते आपको जानकारी देते हैं। कर्नाटका में बाइक टैक्सी बैन। उसके बाद राइडर्स ने एक निकाला नया तरीका। कस्टमर को पार्सल बनाकर डिलीवर कर दिया है। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि कर्नाटका में बाइक टैक्सी बैन कर दी गई है और बेंगलोर जैसे शहर में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक टैक्सी बैन हो गई है। वहाँ के लोग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए रैपिडो, ओला, उबर, बाइक टैक्सी पर ही निर्भर रहते थे। उन्हें अब या तो महंगी कैब या ऑटो लेना पड़ रहा है, या फिर लंबी लंबी बस का सफ़र करना पड़ रहा है। ऐसी एक कहानी हमें अनिल ने लिखकर भेजी है बेंगलोर से, जो कि सुबह सुबह मुश्किलों से भरी हुई कहानी है। जी हाँ, ऑफिस जाने के लिए उन्होंने रैपिडो का ऐप खोला, लेकिन देखा कि रैपिडो के ऐप में बाइक का ऑप्शन ही नहीं है। आमतौर पर उन्हें ऑफिस जाने के लिए 50 से 60 रुपए लगते थे, लेकिन आज आज शायद उन्हें 300 या 400 रुपए देने पड़ेंगे ऑटो या कैब के अंदर। उन्होंने हमें ये भी लिख कर भेजा है कि मैं हमेशा बाइक टैक्सी से ऑफिस जाता था, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती और ट्रैफिक में समय भी बचाती है। आज लगभग 20 मिनट उन्होंने रैपिडो के ऐप को बार बार रिफ्रेश किया कि यार कहीं क्या पता बाइक टैक्सी का ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि बेंगलोर में बाइक टैक्सी बैन हो चुकी है। तो लास्ट में हार थक कर उन्हें महंगा किराया देकर ही ऑफिस जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ऑफिस जाने वालों की नहीं है, ये कहानी स्टूडेंट की भी है। जी हाँ, स्टूडेंट भी परेशान हैं कि आखिर वो कॉलेज कैसे जाएं, कहीं पढ़ने कैसे जाएं, क्योंकि अभी तक वो बाइक टैक्सी का सहारा लेकर 20, 30 या 40 रुपए में अपने कॉलेज पहुंच जाया करते थे। यहाँ तक कि मेट्रो भी पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब बाइक टैक्सी बंद होने के बाद उन्हें महंगे ऑटो करने पड़ेंगे या कैब करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब स्टूडेंट भी परेशान हैं, और हमें तो ये भी जानकारी मिल रही है कि महंगे किराए से बचने के लिए स्टूडेंट अब पैदल ही मेट्रो की तरफ बढ़ चले हैं। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि आखिरकार कर्नाटका में बाइक टैक्सी पर बैन लगा क्यों। आप तो जानते हैं कि बाइक टैक्सी का विरोध काफ़ी समय से हो रहा था और कोर्ट के अंदर ये केस भी चल रहा था। आखिरकार वो डेट आ ही गई जब बाइक टैक्सी पर पूर्ण बैन लागू हो गया। सरकार का ये कहना है कि जब तक बाइक टैक्सी के नियम नहीं बन जाते, तब तक बाइक टैक्सी पर रोक यूं ही लागू रहेगी। और इस आदेश को सरकार ने रैपिडो, ओला, उबर के पास नोटिस के रूप में भेज भी दिया है और उनसे कहा है कि तुरंत बाइक टैक्सी के ऑप्शन को अपने ऐप से ही हटा दीजिए। और ऐसा ही ओला, उबर, रैपिडो ने किया है। लेकिन दोस्तों, एक नया तरीका बेंगलोर के अंदर पेश किया है इन कंपनियों ने। जी हाँ, रैपिडो ने अपने ऐप से बाइक टैक्सी के ऑप्शन को हटा दिया है, लेकिन उसकी जगह बाइक पार्सल की सर्विस जोड़ दी है। वहीं पर अगर उबर की बात करें तो उबर ने भी उबर मोटो के ऑप्शन को हटाकर मोटो पार्सल का ऑप्शन दे दिया है। जी हाँ, कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला है ताकि बाइक यूं ही चलती रहे। अब बात कर लेते हैं कुछ राइडर की, क्योंकि इस तरीके के बदलाव को क्या राइडर समझ पा रहे हैं। जी हाँ, राइडर का ये कहना है कि उन्हें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये बैन लागू कैसे हो गया और आखिर अब वो काम कैसे करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर ऐप में ऑप्शन है तो मैं राइड जरूर करूंगा, पुलिस रोकेगी तो डिलीवरी से काम चला लूँगा। कुछ राइडर की अगर बात करें तो उन्होंने तो अभी से ही स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, डुंजो जैसी कंपनियों में अपने आप को रजिस्टर्ड करने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक घर का खर्चा तो चलाना है। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन परिवार भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब उम्मीद कोर्ट से है। 13 जून को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 जून को होगी। ओला, उबर ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई पर क्या प्रतिक्रिया आती है। जैसी भी कोई प्रतिक्रिया आएगी, जो भी इस बारे में नई रिपोर्ट आएगी, हम अपने चैनल पर आप लोगों को अपडेट ज़रूर कर देंगे। लेकिन हाँ, अब
अब चलिए कोई राइड एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम तो दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी ऐसी कोई समस्या है नहीं। हेलो। बस एक, हाँ हाँ, 1 मिनट में पहुँच जाऊँगा, कट पे ही हूँ, निराला के सामने ही हूँ। ठीक है, ठीक। तो भाई आपने देख ही लिया कि कस्टमर का कॉल आ गया और हम आपको जानकारी दे दें कि पहली राइड जो हमने एक्सेप्ट करी थी वो हो गई थी कैंसिल, और दूसरी राइड आ गई। और ये राइड तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि जितने किलोमीटर की ये राइड है उतने ही रुपए मिल रहे हैं। जी हाँ, 10 रुपये किलोमीटर इसका रेट आया है। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कर्नाटका के अंदर अगर बाइक टैक्सी बंद हुई है तो कुछ टाइम के लिए दिक्कत होगी, लेकिन कर्नाटका वाले भाइयों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बॉम्बे का हाल देख ही लो ना, बॉम्बे में भी तो बैन हुआ था, चालू हो गई ना दोबारा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। ये सामने बैग लेके खड़े हैं, ये तो नहीं है? नहीं यार, ये तो कार वाले से बात कर रहे हैं। भाई कोई तो आओ। आपका है क्या 94? हाँ ठीक है। मैं देख रहा कहाँ खड़े हैं, आप बोल रहे थे बाहर खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सही है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। आज तो मौसम बढ़िया है, आज कहाँ गर्मी है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि हवा नहीं चल रही जरा सी भी। ओटीपी और बता दीजिएगा। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी बिल्डिंग सुपर नोवा के पास कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और अमाउंट 175 रुपये क्यूआर कोड पर हमने ले ली है। और किलोमीटर, जी हाँ, इतने ही किलोमीटर थे, यानी 10 रुपये किलोमीटर की कमाई हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि कस्टमर को छोड़ने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही गाना रह जाता है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हो तेरा मेला पीछे छूटा नहीं नहीं, हो तेरा कस्टमर पीछे छूटा रही चल अकेला। जी हाँ, राइडर का काम सिर्फ कस्टमर को छोड़ना है और उसके बाद अकेला यूं ही गुनगुनाते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए किसी और खबर की खोज में हम यूं ही आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ, नए अंदाज में। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को ख़त्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।